मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मालदार किसे कहते हैं? जिसके पास 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत के बराबर 4 चीजें हो। 52.5 तोला चांदी के आज के रेट क्या हैं? आज 25वां रोजा है, 25वां कह रहा हूं, 2025 का पहला रोजा है, 2025 रमजान का पहला रोजा। तो आज की तारीख में 52.5 तोला चांदी के रेट क्या है? नेट पे 2 मिनट में निकल आएगा, 1,80,000। तो शरीयत में जिसके पास 4 चीजें 52.5 तोला चांदी के बराबर होंगी, क्योंकि ये 52.5 तोला चांदी के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, तो आज की तारीख में तो 1,80,000 है। तो जिसके पास 4 चीजें 1,80,000 के बराबर हो गई, वो शरीयत की नजर में क्या है? मालदार। कर्जे निकाल के। तो वो 4 चीजें क्या हैं? सोना, चांदी, कैश अमाउंट और तिजारती माल। तिजारती माल किसे कहते हैं? हर वो माल जो बेचा हो खरीदा हो इस नीयत से कि बेचूंगा, इनमें एक शर्त भी खत्म हो गई ना तो वो तिजारती माल नहीं कहलाएगा। खरीदा था बेचने के लिए, लेकिन जिस दिन ज़कात निकालनी थी उससे पहले बेचने की नीयत खत्म हो गई, तो वो तिजारती माल नहीं रहा। खरीदा था इस्तेमाल के लिए, लेकिन ज़कात जिस दिन देनी थी उस दिन बेचने की नीयत हो गई, तो भी माल तिजारत नहीं है, क्योंकि खरीदते हुए बेचने की नीयत नहीं थी। तो दुकान में जो माल पड़ा होता है ना, ये सारा माल तिजारत होता है, क्योंकि सारा खरीदा होता है बेचने के लिए। इस तरह स्टेट एजेंट जो प्लॉट खरीदते हैं बेचने के लिए, या आप स्टेट एजेंट को बोलते हैं यार खरीद और बेच, कमीशन रख ले और बेच ले, या आप बस बेचना खरीदने की नीयत, खरीदना बेचने की नीयत से, हर वो चीज जो बेचने के लिए खरीदी गई हो वो क्या कहलाती है? तिजारती माल। आपने चूजे खरीदे बेचने के लिए कि बड़े होके बेच दूंगा, माल तिजारत है। आपने मुर्गी खरीदी कि अंडे देगी, चूजे बेचूंगा, ये माल तिजारत नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि मुर्गी जो खरीदी थी वो बेचने के लिए नहीं, वो अंडों के लिए। तो इस मुर्गी पे ज़कात नहीं है, क्योंकि मुर्गी खरीदी थी अंडे देने के लिए, अंडे इसलिए कि इसके चूजे बेचूंगा। तो भाई जो चीज खरीदी जा रही है वो बेची नहीं जा रही, जो बेची जा रही है वो बेचने के लिए खरीदी नहीं थी। बेचे चूजे जा रहे हैं, जो बेचने के लिए खरीदे नहीं थे। तो ये लगी बंदी तारीफ हमेशा के लिए याद कर लें। हर वो माल जो बेचने की नीयत से खरीदा हो इज कॉल्ड माले तिजारत। और सोना चांदी चाहे वो इस्तेमाल के हो या ना हो, बाहर सूरत उन पे ज़कात है। इस बारे में इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ हमेशा की तरह बहुत मजबूत है। अहनाफ का मौक़िफ़, जब भी इख्तलाफी मसाइल होंगे ना, आप देखना अहनाफ का पलड़ा भारी होगा। इमाम हनीफा बहुत बड़े फ़क़ीह थे, और ख़ास तौर पर जिस मसले में इमाम अबू हनीफा के साथ अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद भी हों, तो वो बहुत पावरफुल मसला होता है। देखने में अव्वल नज़र में लगता है बाज़ दफ़ा दलाइल कमज़ोर है, लेकिन जब आप डेप्थ में जाते हो तो पता चलता है कि बड़े ख़ानदानी दलाइल है। तीनों इमाम किसी में जमा हो जाएं, तो इमाम अबू हनीफा का भी यही राय है कि जेवर इस्तेमाल का होगा तो भी ज़कात है, इस्तेमाल का ना हो तो भी ज़कात है। वैसे इस्तेमाल की चीज़ों पे ज़कात नहीं होती, लेकिन सोने और चांदी पे होती है। जेवर नहीं, सोने और चांदी के जेवर पे होती है। और चांदी का जेवर भी अगर वो इस्तेमाल का भी है तो भी ज़कात है। और इसकी दलील है, सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ख़वातीन आई, उनके हाथ में सोने के कंगन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? उन्होंने फरमाया नहीं। फरमाया क्या तुम ये चाहती हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे हाथ में क़यामत में इसके बदले में आग के कंगन पहनाए? तो ये सही हदीस है। तो वो तो पहने में थे, पहने का मतलब क्या है? इस्तेमाल में थे। तो इससे साफ पता चलता है। इसी वजह से अगरचे फ़िक़ह हम्बली में इस्तेमाल के जेवर पे ज़कात नहीं है, लेकिन सऊदी अरब के शेख बिन बाज ने इस मसले में फ़िक़ह हनफी पे ही फतवा दिया था कि बहुत वाज़ेह सरी हदीस इस बारे में मौजूद है। खैर, तो जेवर चाहे इस्तेमाल का हो, सोने और चांदी का जेवर, तो 4 चीजें याद रहेंगी: सोना, चांदी, माले तिजारत और कैश अमाउंट। ये 4 चीजें 1,80,000 के बराबर, या 3 चीजें, या 2 या 1 चीज भी हो गई तो आपने वो तारीख क्या कर लेनी है? नोट।
جیسے فس محرم کو آپ کے پاس یہ چیزیں آئیں, اور جتنا قرضہ ہے وہ مائنس کر کے. ہاں, زمین اگر آپ نے خریدی بیچنے کی نیت سے لیکن قسطوں پہ خریدی تو 1 سال کی قسطیں اس کی قیمت سے مائنس کی جائیں گی. جو قسطیں آپ نے اس سال دینی ہے نا وہ کیا کی جائیں گی؟ مائنس. جیسے 40 لاکھ کی زمین خریدی اور اس سال آپ نے 10 لاکھ قسط دے دینے ہیں اس کے, تو 40 لاکھ میں سے 10 کیا کرو گے؟ مائنس. یعنی اس سال کا کیا مطلب ہے؟ جس سال زکوٰۃ نکلتی ہے اس تاریخ سے لے کے اگلی تاریخ تک وہ مائنس کرو گے, پھر قیمت لگاؤ گے اس. تو یہ اس کو مالدار کہتے ہیں. جس دن آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ آ گیا وہ تاریخ آپ نوٹ کر لو, پھر اگلے سال اسی تاریخ کو حساب کرو. دینا جب مرضی دے دو, حساب اس تاریخ کا ہوگا. دے دو بھلے قسطوں میں, قرضہ مائنس کر دو اس میں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو اب آپ تراویح شروع کرتے ہیں. رمضان 2025 کی آج پہلی تراویح ہے, تو میرا تقریباً 2007 سے معمول ہے. بیان کے آخر میں سوال پوچھیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ بیان پھر اب ڈسٹرب ہو جائے گا. 2007 سے میرا معمول ہے, جب سے میں اس مسجد میں امامت میں نے شروع کی ہے, کہ تراویح میں ہر تراویح کے بعد جو کچھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے اس کا کچھ میں حصہ بیان کرتا ہوں. جو اہم آیات ہوتی ہیں, جو ہماری عملی زندگی سے جن کا گہرا تعلق ہے, ان آیات کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. مجھے قرآن دے دیں, کیونکہ تراویح کے دوران بہت ساری آیتیں آئی تھیں, میں نے سوچا تھا ان آیتوں پہ میں آج درس دوں گا. تو یہ روزانہ ہوا کرے گا, آپ لوگ اس میں پابندی سے اچھے بچوں کی طرح بیٹھا کریں گے. خواتین جو بیان سن رہی ہیں وہ بھی پابندی سے بیٹھیں, آپ لوگ بھی پابندی سے بیٹھیں. رمضان میں شروع میں 2-4 دن کا جوش ہوتا ہے, اس کے بعد آدھے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو پابندی کے ساتھ ہو, ٹھیک ہے نا, تو پابندی کے ساتھ بیٹھ جائیں. آج ہم نے سورہ بقرہ شروع کی ہے, سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ کی جو سب سے اہم ترین آیت ہے, پوری سورہ فاتحہ ہی سب سے اہم ہے, لیکن اللہ نے قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم سے ایک معاہدہ کروایا ہے. وہ معاہدہ یہ کروایا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. 2 طبقے ہیں جن سے ہماری راہیں یہاں سے الگ ہو جاتی ہیں. دنیا میں نا 3 طرح کے لوگ مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں. بیسک قسمیں انسانوں کی کتنی ہیں؟ بولو 3. بیسک قسمیں 3 ہی ہیں. ایک وہ جو بالکل سرے سے خدا کا انکار کر دیتے ہیں, ایتھیس, ملحد. آج کل یہ پڑھے لکھے طبقے میں زیادہ ہو رہے ہیں جو سائنس پڑھ کے جن کی کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے, تکبر پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ سائنس انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے, اللہ سے دور نہیں کرتی, لیکن تکبر انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے.